डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जो है राजनीतिक विशेषज्ञ ललन यादव जी। ललन यादव जी तो जानते हैं कि बिहार में जो है दूसरा जो कहा जाता है चेहरा, मतलब कि यादव के रूप में, तो ललन यादव जी के नाम जो है दूसरा नंबर पर आता है। पहला में आता है लालू यादव, तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, पूरा उनका समझिए कि परिवारवाद को लेकर के ये कहीं न कहीं जो है राजनीतिक में शुरू से रहे हैं, अपना पार्टी भी इनका है। तो इन तमाम बातों का कहना ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ, इस पर आपका राय क्या है? देखिए, ममता बनर्जी जो सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग की है, यह तो संस्कृति का अपमान है, यह तो हिंदुस्तान का अपमान कहा जाए। कारण कि ममता बनर्जी सनातन धर्म के बारे में और महाकुंभ के बारे में यह बोल कि महाकुंभ का स्नान मृत्यु स्नान कहा जाए, तो यह तो देश के लिए कलंक वाली बात है। इतने बड़े पद पर रहते हुए किसी खास विशेष या किसी धर्म को खुश करने के लिए ऐतराज होने वाली बात का बयान दे देना, यह तो भारत माता का अपमान कहा जाए। दूसरी बात है कि यहाँ पर लालू यादव को भी महाकुंभ के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय लालू यादव के बारे में क्या कहा जाए। एक समय यह भी बोले थे कि भोरा बाल साफ करो, लेकिन आदरणीय लालू यादव जब तक पूजा पाठ नहीं करवाते हैं तब तक स्नान करके पूजा पाठ नहीं कराते हैं तब तक भोजन भी ग्रहण नहीं करते। स्टेज पर राजनीतिक अलग बात है, लेकिन उनके यहाँ पूजा पाठ होते रहता है। अब विधिवत तरीके से पूजा पाठ और घंटी बजाने वाला जो काम है, यह विश्वास योग्य है। लालू प्रसाद हैं कि लालू प्रसाद यादव हैं? किसी ने कहा है कि उनको कटाक्ष किया कि वो लालू यादव नहीं है, वो लालू प्रसाद है। देखिए, दोनों एक ही बात है। बहुत प्रतिष्ठित लोग प्रसाद ही लिखाते थे, लेकिन विस्तार से बताइएगा तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव लिखाते ही हैं, कहते भी हैं, पूरा बिहार जानता भी है, देश भी जानता है। तेज प्रताप और तेजस्वी का क्या रोल रहेगा इनका क्या भविष्य? देखिए, भविष्य तो बेहतर है, लेकिन पुराने नीति सिद्धांत पर चल करके बिहार को संभालने की बात करना और राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है अब पुरानी हो गई है। ठीक है, पुरानी हो गई है, लेकिन अपने कार्यकर्ता को खुश नहीं कर पा रहा है, जो 40 साल से उन्हीं के साथ में थे। तो ये जो है आपको जानते होंगे आजाद गांधी के बारे में, वो क्यों अलग हो गए? तो हर एक पार्टी की मानसिकता होती है कि कार्यकर्ताओं का अपमान करते आई है और नए कार्यकर्ता को तरजीह दे करके उनको टिकट। ये लोग का ना आजाद गांधी कौन बढ़िया लोग हैं। आजाद गांधी तो टिकट लेने के लिए जिधर जहां उसकी मांग होगी कि इधर टिकट मिल जाएगा, उधर वो चल जाते हैं। देखिए, वैसे है कि अपनी श्याम रजक भी तो निकले थे, क्योंकि वो जो लालू यादव जी तक तो ठीक था, लेकिन जब बेटे पर बात आती है तो वो उन लोगों को जो है, पहले के जो लोग थे जो लालू यादव के करीब थे, लालू यादव से सम्मान करते थे, तो उनको जो है आते हैं तो वो सम्मान नहीं करते। देखिए, यादव सम्मान नहीं, दोनों में खामियां कहा। कुछ मान लीजिए राजद में भी मिस्टेक वाली बात है कि आप कार्यकर्ताओं को तो सम्मान नहीं देते हैं, ये तो सच बात है। लेकिन कार्यकर्ता यदि हैं, जैसे आदरणीय श्याम रजक जी हैं, आजाद गांधी जी हैं, लोग अपने अपने जाति में लोग का प्रभाव भी नहीं है, इनके पास कोई संगठन भी नहीं है, ना कोई कार्यकर्ता है। इनको छोड़ देने से किसी पार्टी को कुछ हानि, आंशिक हानि के सिवा बड़ी हानि तो है नहीं। अब नए कार्यकर्ता को तरजीह नहीं मिलेगी, नए कार्यकर्ता को किसी पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा, खाली पुराने कार्यकर्ता को देते रहिएगा, इधर से उधर जाकर के वो टिकट लेते रहेंगे, तो बिहार का विकास क्या खाक होगा? विपक्ष कह रही है कि जो नीतीश कुमार का जो प्रगति यात्रा है, प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है।
एकदम जायज बात है। कारण कि आप जहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले आधी भीड़ तो आपके प्रशासन की होती है, और दूसरी बात है कि वहाँ किसी गरीब लोगों से बात भी नहीं करते हैं। किसी गांव घर के लोगों से किस तरह का विकास हो रहा है, कहाँ धांधली हो रही है, कहाँ घुसखोरी है, आप आदमी से बातें नहीं करके अफसर से बात करके चले आते थे, कौन प्रगति है? अरे प्रगति तो है, चुनाव समिति वाली प्रगति आपकी चल रही है, ये तो चुनाव अभियान है। ये प्रगति वाली बात में तो आम पब्लिक से बात होनी चाहिए कि हम में कहाँ खामी है, सरकार में कहाँ खामी है, विकास कहाँ अवरोध है, और इस सच्चाई का पता लगाना। अच्छा सर, आप सनातनी हैं, हिंदू हैं? बिल्कुल हम हिंदू हैं। इतिहास महाकुंभ में स्नान करने गए? देखिए, ये तो सही बात है कि महाकुंभ जो है ना 144 वर्षों के बाद लग रहा है, हिंदू समाज के लिए बहुत ही सुखद और सौभाग्यपूर्ण वातावरण है। लेकिन हम लोग के पास उतना साधन नहीं था कि महाकुंभ में नहीं गए, ये अलग बात है। लेकिन महाकुंभ को धार्मिक महाकुंभ और 144 वर्षों के बाद यह मिला है। जो भी स्नान नहीं किया है, जिससे चूक हो गई, तो समझ लेना चाहिए। हम लोग आस्था वाले व्यक्ति हैं, जितने सनातनी वाले लोग हैं, उनके पास साधन का अभाव है, यही कारण है कि वहाँ महाकुंभ नहीं जा सके। और बहुत सारी बात भी होती है, बहुत समय का अभाव भी होता है, बहुत सारे लोग नहीं भी जाते। आप ये कह दीजिएगा कोई देवघर नहीं गए तो इसका मतलब पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता। जल लेके छिड़के हम जल तो मिला? मानते हैं, जल मिला? हम तो यही मानते जल हैं, मिला वहाँ हम का? तो यही मानते गंगा का हैं। जल मिला? हम ऑलरेडी गंगे स्नान करते आए हैं, जब तक महाकुंभ हुआ तब तक 7 बार गंगा स्नान करते आए। लेकिन हम यही कह देना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, जिसे खोजते हो है अंदर तुम्हारे, और नजदीक से नजदीक बैठे हैं महाकुंभ दिल के अंदर तुम्हारे। ये तो बात तो है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में जो इतने अफवाहें पड़ रही थी, मौनी अमावस्या के दिन जो इतने 2000 से ऊपर जो मौत का आंकड़ा लगा होता है, ये कहाँ तक क्या अफवाह है, क्या उचित है, क्या अनुचित है? ये 57 करोड़ जो है वहां पर जो महाकुंभ में देश विदेश से पूरे विश्व से यहाँ पर जो संगम में डुबकी लगाने के लिए, आस्था में डुबकी लगाने के लिए आए थे, तो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी जो हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ये चमत्कारिक व्यक्ति हैं। इसको राजनीतिक से ऊपर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री होना बेहद जरूरी है। चूंकि शास्त्र का ज्ञान है और रामायण का ज्ञान है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वह देश की बात करते हैं। हर कर्म तो अपना करते हैं, अब ज्यादा कर्म वो देश हित में करते हैं। इसीलिए देश को बहुत जरूरत है आदित्य योगी जैसे शख्स की। अभी देखिए महाकुंभ, ये अफवाहें हुई, जहां भीड़ भाड़ होगी वहां छोटी मोटी समस्या, देखिए कितने दिल्ली का हादसा बनी रहेगी। हादसा उत्साह जहां भीड़ रहेगी वहां इन प्रकार होती रहेगी। ये तो अवश्यंभावी वाली चीज है। मेला ट्रेन चला फिर भी इतनी भीड़ है, भीड़ तो रहबे करेगी, क्योंकि सनातन वाली बात है। यह देखिए, माने सनातन लटक लटक के बाथरूम में घुस घुस के जा रहे हैं, खड़े होकर लग रहे हैं, स्टैचू बन के जा रहे हैं। हिंदुस्तान का मतलब है कि ज्यादा सनातनी हो। और यहाँ मन पूरे देश और दुनिया के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ महाकुंभ आ गए। यह जिंदगी में फिर देखने को मिलेगा या न मिलेगा, तीसरी 3 पुश्त के बाद मिलने की संभावना है। लेकिन बताइए, महाकुंभ का अपमान यह देश का अपमान है, यह धर्म का अपमान है। इसीलिए महाकुंभ के विशेषता जितनी भी करे वह भी कम है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जो भी महाकुंभ को दिल से मानते हैं तो घर बैठे भी हैं तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी, या मोक्ष की प्राप्ति हो या नहीं हो, उसे पुण्य की प्राप्ति जरूरी होगी। इसीलिए आदित्य योगी जो कुछ भी कदम उठाते हैं वह देश स्वीकार करता है। अभी देश स्वीकार किया, इसीलिए देश के कोने कोने से महाकुंभ स्नान करने के लिए लोग चले गए। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के भी लोग स्नान करना नहीं चाहते, क्योंकि मानते हैं यह देश की बात है, यह गौरव का विषय है। आज जो 67 करोड़ लोग, लगभग 57 करोड़ लोग अप्रोक्सीमेटली, उसी बीच में जो महाकुंभ को मानने वाले लोग हैं या स्नान करने वाले लोग हैं, आज
उनकी सजगता और उनके दिए हुए कार्य और किए हुए उनकी व्यवस्था पर एकदम संपूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं कि आदित्य जोगी साधारण नेता नहीं है, एक बहुत बड़ा इस देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय लोग हैं, जिसको स्वीकार करना यह देश के लिए बहुत ही शोभनीय कदम है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि योगी मोदी जी का साख दिन पर दिन गिरते जा रहा है, योगी जी का साख दिन पर दिन उठते जा रहा है। अरे बताइए ना कि काहे के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे, हम तो खोल के बोलते हैं। अब देखने लीजिए, देश जितना भरोसा किया था तो भरोसा के लिए कहाँ निकल रहे हैं, कभी इधर सटते हैं कभी उधर सटते हैं। अरे मर्द वाली बात कीजिए ना भाई, अरे सत्ता आएगी और सत्ता आ जाएगी, लेकिन अपने नीति सिद्धांत पर तो कायम रखिए। अब मोदी जी पर देश को बहुत सारा भरोसा था, लेकिन खरा नहीं उतर रहे हैं, तो क्या करेंगे? योगी जी खरा अब तो एकदम योगी जी पर भरोसा है। योगी जी को यदि प्रधानमंत्री का दावेदार बनाता है तो हम लोग अपनी पार्टी का भी विलय करने को तैयार। चलिए आगे। आदित्य योगी की नजर में काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं। देश के लोग सभी जाति धर्म के लोग सभी हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं है, छोटे बड़े नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में सर। तो ये तमाम बातों को लेकर के जो ललन यादव ने बोले कि ये जो है दिन पर दिन मोदी जी का साख गिरते जा रहा है, योगी जी का साख जो है ऊपर, क्योंकि वो जो है नेक्स्ट पीएम के रूप में पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस तरीके से तमाम जैसे जो है पक्ष में भी विपक्ष में इस तमाम बातों को राजनीति विशेषज्ञ इन्होंने किया नीतीश कुमार से लेकर के। क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करेंगे? देखिए, पूरा देश तो इसी में लगा कि खानदान की राजनीति इस देश के लिए खतरा का विषय है, ये सब जानता है, लेकिन मानता कौन है? आप बताइए कि आदरणीय लालू यादव तो कर दिए, और यहाँ देख रहे हैं कि दिल्ली वाले भी एकदम वतन लूट रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो आया राम गया राम है ही। हमें तो लगता है कि अब मोह माया में ये भी खानदान की राजनीति को तवज्जो देने जा रहे हैं। ये बिहार में संशय का विषय है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इनकी मांग पूरी हो पाएगी। जबरदस्ती बना देंगे, लेकिन बिहार को एक गरीब किसान का यदि कोई बेटा हो जो बिहार के विकास की बात करेगा, जो गरीबों के हित की बात करेगा, फैक्ट्री लगाने की बात करेगा, कल कारखाने लगाने की बात करेगा, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेगा, तो वैसे गरीब किसान का यदि कोई बेहतर बेटा हो जो शिक्षित हो, समझदार हो, सामाजिक अनुभव हो, वैसे लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो शायद बिहार को एक नई रफ्तार मिलेगी। सोना के पलंग पर जन्म लेने वाला एक मुख्यमंत्री ये बन जाएगा तो विकास का खाक होगा? नहीं होगा। इसीलिए बिहार को अनुभवी लोगों की जरूरत है। अब पुराने नेताओं को दरकिनार करना ये बेहद जरूरी है, और बिहार को अब पुरानी पार्टी भी नहीं चाहिए, नए प्रकार का परिवर्तन चाहिए। बिहार परिवर्तन चाह रहा है। बिहार चूंकि बेरोजगारों से भरा हुआ बिहार एक नया बिहार चाह रहा है। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग MA, PhD, MBBS ये सब कर डॉक्टर का इंजीनियर या DLD या BEd करके रोड पर घूम रहे हैं। हे साहब, ये ठीक नहीं है सब। जब तक बेरोजगार लोग दुखी रहेगा तब तक सरकार की कुर्सी हिलती रहेगी, ये जायज बात है। इसीलिए बिहार में एक नए प्रकार के परिवर्तन जरूरी है, यह बिहार के विकास के लिए मजबूरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं DK जी, मेरे साथ जो है राजनीति विशेषज्ञ ललन यादव जी थे। इन तमाम बातों को, भारत के राजनीतिक, बिहार की राजनीतिक, PM कौन बनेगा नेक्स्ट में, चुनाव को लेकर के हो, इस बार 225 के पार को हो, या क्या आगे कुछ होने वाला है, इस खबर को देखने के लिए बने रहे और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। फेसबुक तो है तो फॉलो करें। और दोस्तों, मैं एक लास्ट में चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाहती हूँ
प्रियजनों, आप लोग के लिए कि एक पॉलिटिकल समझ करके अब नहीं सुने, इसको जो है सेंसिटिव रूप से सुने कि क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या होता है, क्या राजनीतिक में होने वाला है, क्या कुछ सोच इन लोग के, उस पर थेसिस करने का, उस पर सोचने की विषय गंभीरता आ गई है। क्योंकि ये चुनावी पर्व जो है किसी को जो है बेईमान को कभी उठाएगी या ईमानदार को गिराएगी। इसको लेकर के अपने दिल में बसा के रखे कौन क्या आपके लिए हितकार है। जय हिंद।